हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और आज का विषय है अपने मन को कैसे कंट्रोल करें या अपने मन को कैसे वश में करें। हम सब ने इसके बारे में बहुत सुना है कि जिसका मन अपने वश में होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली होता है और वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा आप शब्द सुना होगा। तो प्रश्न ये होता है कि हमने मन को वश में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम उसके वश में, वो हमारे वश में होना चाहिए जबकि हम उसके वश में हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब हम ही अपने मालिक हैं, अपने शरीर के, मन के, बुद्धि के, पर फिर भी हम एक नौकर की तरह जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ चीज मिसिंग कर रहे हैं। अगर आपके साथ एक नौकरों जैसा बर्ताव किया जाए, अगर आप घर के मालिक होने के बावजूद भी, तो आपको कैसा लगेगा? यही तो हो रहा है आपके साथ रेगुलरली। तो मन बोलता है कि चलो आज मूड नहीं है काम नहीं करने का, नहीं करते। मन बोल रहा है आज जहाँ पे घूमने चले जाओ, चलो घूमने चले जाते। मन बोल रहा है कि आज मूवी देखो, मूवी देखो। आज मूड ऑफ है, मूड ऑफ है। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। किसको कह रहा है? आपको कह रहा है। और आप उसके गुलाम हो। और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी यही है मेरे ख्याल से, गुलाम, आधीन रहना। एक ऐसी चीज जो आपको गुलाम बना देती है, जो खुद गुलाम है, जिसका पूरा स्वभाव ही गुलाम है, वो ही आपका मालिक बन के बैठ गया है, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हमारे जीवन में। तो सर इसको समझना पड़ेगा ही। कब तक इसके गुलाम बने रहोगे? इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। पहली बात समझ लो कि मन को समझना है तो मन की गति को समझना पड़ेगा, और मन की गति को समझना है तो जो श्वासों की प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। क्यों मन को समझना है? क्योंकि मन के वश में 3 चीज है, ऐसा समझ लो। पहला तो उसके विचार, इमोशन से हमारा बिहेवियर। शरीर बेचारा गुलाम है ऑलरेडी, वो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तो ये 3 चीजें जो पावरफुल है, जो हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी को चला रही है, वही उसके कंट्रोल में दे दिया है मन के। मन जैसा विचार करेगा ऐसा तुरंत इमोशन रिएक्शन हो जाएंगे। इमोशन रिएक्शन हो तो बेचारा बिहेवियर काम करने लग जाएगा। तो करना क्या है? पहले इसको प्रोसेस को ठीक से समझना है। ठीक से समझने के लिए पहले इसे 3-4 चीज को अलग अलग करके देख लो। पहला हमारा शरीर, बॉडी, जो हमको दिखाई दे रहा है। दूसरी जो हमारी श्वासें है, जिसको हम प्राण जो हम ले रहे हैं श्वास, उसको। और तीसरा है मन। समझ लो ये 3 चीज अभी स्टेप का समझो। बॉडी को मन से किसने जोड़ के रखा है? श्वासों ने। हम जो श्वास ले रहे हैं ना, वही इस बॉडी को श्वासों के जरिए ही मन चल रहा था, ऐसा समझो। मन ने कोई ऑर्डर दिया, सीधी इफेक्ट बॉडी पे हो गया। इसके बीच में एक पतली सी जो हवाएं चल रही, जो सांसें चल रही है, वो इस ऑर्डर को कम ज्यादा कर सकती है, अगर आप इसे ठीक से समझो तो। अगर मन पे कंट्रोल करना है तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, चाहे आप बड़े से बड़े शास्त्र ज्ञानियों या बड़े से बड़े योगियों से पूछ लो, या हमारे महादेव जी के जो शिव सूत्र है उसके अंदर ही पढ़ लो, या विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ लो, या सर्वदा ज्ञान पढ़ लो, या स्वर वेद पढ़ लो। वेदों की सारी सिस्टम धाराएं, शास्त्रों की, संतों की वाणी, जो भी है, जो भी जितने भी एक्सपर्ट लोग हुए, उन लोगों ने एक काम किया है। या योग सूत्र पे आप देखो, प्राणायाम में, प्राणायाम किसके लिए किया जाता है? मन की क्रियाएं जो हम पे हावी हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए। कैसे? एक बात समझ लो। अगर आपको मन को ठीक से बस में करना है तो आपकी जो श्वासों की प्रक्रिया है उस पर सिर्फ फोकस करना है।
उस पर ध्यान देना है, क्या वो फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। अगर वो फास्ट चल रही है, अगर वो ज़्यादा तेज चल रही है, तो आपकी जो क्रिया है आपके बॉडी पे उसकी सीधी इफेक्ट होगी। बॉडी तो क्या कर रहा है, रिएक्शन ही कर रहा है, और उसके पास और कोई उपाय है नहीं, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। उसको चला रहा है, कौन चला रहा है, बुद्धि चला रही, मन चला रही। बुद्धि के पास प्रॉपर नॉलेज होगा, मन के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मन हावी बन के बैठ चुका है कि मैं मालिक हूं तो मैं सबको चलाऊंगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको बुद्धि को परफेक्ट वे में ज्ञान देना पड़ेगा। अगर आप उसे ज्ञान नहीं देंगे तो मन ही राजा बन के बैठ जाएगा और बुद्धि और शरीर और सबको विचलित करेगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन के द्वारा जितने भी मैसेज भेजे जा रहे हैं बॉडी तक, उसको नियंत्रण करने के लिए आपको श्वास की क्रिया है उसमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम श्वास ले रहे हैं तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी श्वासों की प्रक्रिया दो जो नथन है आपके नाक के, जिसको योग की भाषा में इंगड़ा पिंगड़ा बोलते हैं और सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसको ही आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपके दो नाक में से एक में ही हवा चलेगी, तब आप उस प्रक्रिया को जल्दी आसानी से समझ पाओगे। हमारी नाक के द्वारा जो भी ऑक्सीजन निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करना खाली चालू कर दो कि उसकी गति कितनी तेज है या कम है। उसको जैसे ही आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपके बाह्य विचार आ रहे हैं मन से, उसका प्रभाव कम हो जाएगा तुरंत। ट्राई करके देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे कहने के लिए कह रहा हूँ, ट्राई करो, प्रैक्टिकल करो। जैसे ही आपको लगे कि बहुत टेंशन आ रही है, बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बहुत अपने आप पे काबू खो रहे, कुछ नहीं करना है, आपको खाली श्वासों को थोड़ा डीप ले जाना है, बहुत ही डीप, जितना डीप हो सके उतना। उसको 1-2 सेकंड के लिए स्टेबल करो। जब स्टेबल के फिर उसको धीरे से बाहर निकालो। इस प्रक्रिया को आप 2 से 4 बार करके देखो। फिर आप तुरंत अपने मन के नेगेटिव विचारों पे फोकस करो। आप देखोगे उसके अंदर कटौती हो गई, उसके अंदर जो उसका प्रमाण आ रहा था ना वो कम हो गया, उसकी इफेक्ट जो ह्यूमन बॉडी पे हो रही थी वो कम हो गई। कैसे? क्योंकि आपके बॉडी को मन के द्वारा जोड़े जाने का मेन जो ब्रिज है ना वही श्वास है। अगर उसको ही हम ठीक से समझ लेते हैं तो फिर वहां से जो मैसेज आ रहे हैं जो अपने बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव टाइप के, उसको आप नियंत्रण कर सकोगे। वो जैसे नियंत्रण में आ गए तो आपका मन ऑटोमेटिकली आपके कनेक्शन में आ जाएगा। फिर आपका मन आप पे हावी नहीं होगा, आप उसको कंट्रोल करने लग जाओगे। जैसे आपने बोला कि भाई मुझे आज नेगेटिव थॉट आ रहे, तुरंत श्वास लिया, मन एकदम स्टेबल हो गया। अभी मन को आदत सी हो जाएगी कि यार ये मेरी बात अभी नहीं सुनता है, ये अपनी बात नहीं सुनता है, अभी यहाँ पे अपना जोर चलने वाला नहीं, क्योंकि इसको मैं मैसेज देता हूँ, सारा श्वास पे फोकस करने लग जाता है, तुरंत एकदम नॉर्मल हो जाता है। और मजे वाली बात क्या है, जितने आप श्वास धीमे लोगे इतने ही आप शांत, आपकी शरीर की सारी प्रकृतियां एकदम शांत हो जाएगी। आपके मगज के सारे न्यूरॉन्स एकदम स्टेबल से शांतली को वर्क कर सकेंगे और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। अभी तो उथल पुथल मची हुई है न्यूरॉन्स में, मन में, शरीर में। आपने जैसे तैसे करके अपने आप को ठीक करके बिठा दिया, चेहरे पे एक स्माइल ला के रख दी कि हाँ मैं खुश हूं। अंदर तो हम ही जानते हैं ना क्या हो रहा है। ये समझना होगा सर, अंदर से शांति आने के लिए पहले अपनी बेचैनी को खत्म करना पड़ेगा। और बेचैन कौन कर रहा है? मन कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? नेगेटिव तौर से। किस रास्ते से कर रहा है? यही श्वासों वाली प्रक्रिया। और योग के अंदर तो साफ कहा है कि जो मन पवन की गति को ठीक कर देवे उसको तुरंत ही वो अपने शरीर, बुद्धि और जितने भी फैक्टर से जुड़े हुए उसको कंट्रोल कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है? अभ्यास हेतु कौन्तेय, अभ्यास करने से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है। अगर मन को वश में नहीं करेगा, मन आपको वश में कर देगा, और कुछ नहीं सर। और उसके वश में रहोगे तो जिंदगी भर उसके गुलाम रह के वो आपको जैसा चाहेगा ऐसा नचाएगा। वो बोलेगा कि आज मूड नहीं है भाई काम नहीं करने का, नहीं करोगे।
वो बोलेगा आज हमको काम पे नहीं जाने का, नहीं जाओगे, क्योंकि आप उसके अधीन हो गए हो। और जब तक उसके अधीन रहोगे ये आपको नचाएगा ही। इसलिए मन को समझना है तो मन को इस पवन वाली गति या जो मन की जो श्वासों की प्रक्रिया है उसे ठीक से समझ लो, इसको सीख लो। अगर नहीं सीखते तो किसी योगियों के पास चले जाओ या किसी ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ कनेक्शन कर लो जो आपको ये कला सिखा दे। ये कला अगर आप सीख जाते हो तो आपके अंदर इतने चेंजेस आ सकते हैं, फिर आप अपने हर लक्ष्य तक सरलता से पहुंच सकते हो। हम सबका लक्ष्य क्या है कि सफल होने का, ठीक है, हम सब मानते हैं कि हमको सफल होना है, पर सर सफल आप तब होगे जब आप पहले अपने आप पे नियंत्रण कर सकोगे। जब हम ही अपने आप पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा। इसलिए अपने आप को सरलता से समझने के लिए मन को वश में करना पड़ेगा। मन को वश में करने का श्वास की प्रक्रिया को वश में कर लो। श्वास को समझना है तो जो आपके नाक से जो श्वास बह रही है उसको थोड़ी गति स्लो कर दो और डीप कर लो, नॉर्मल, कोई ज़्यादा थोड़ी है। ये प्राणायाम योग सूत्र के अंदर जितना कहा गया है महर्षि पतंजलि ने, यही तो कह रहे हैं कि आप जितना गहरा श्वास लोगे इतने ही आपके जो नाभि से श्वास हो के आपके मगज के न्यूरॉन्स तक पहुंचेगी, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ क्लियर दिखाई देगा। अभी आपको क्लियर तक नहीं दिखाई देता, अभी आपको जो दिख रहा है सामने वो भी ठीक से नहीं दिखा। आप बोलोगे हमको नहीं दिखाई देता, सर आपको सच में नहीं दिखाई देता। आप मन में इतने उलझे हुए हो कि सामने क्या घटना घट रही है वो भी हमको नहीं ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मन ने हमको ऐसा उलझा के रख दिया। और यही तो हमारी समस्या है। इसलिए हमको कोई बोल रहा है तो हमको सुनाई नहीं देता है, या फिर कोई वो अपना जो फोकस है वो ध्यान है वो कभी हो नहीं रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ी ध्यान और मनोविज्ञान की प्रोसेस को ठीक से समझना होगा। और इसको समझने के लिए या तो आप संपर्क कीजिए या तो फिर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है, बदल सकती है आपकी लाइफ पूरी तरह से। और ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ, योगिक प्रोसेस के साथ पॉसिबल है। ट्राई करके देखो। थैंक यू।